गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 10th लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट हमें गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद ग्लास में भी हमें स्पीड गिवन है। हमें दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, वाटर और ग्लास का। और बाद में स्टूडेंट हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के बीच। यू कैन सी हियर द इम्पॉर्टेंट रिलेशन n इज इक्वल टू c ओवर v, वेयर जो स्टूडेंट n है हमारा दैट इज एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो c की वैल्यू स्टूडेंट हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि v हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे स्टूडेंट हमारे पास है, सबसे पहले वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। अगर स्टूडेंट हमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे c की वैल्यू आएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद यू कैन सी हियर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे c की वैल्यू स्टूडेंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि वाटर में हमें स्पीड गिवन है 2.25 इंटू 10⁸। तो 10 और 8 10⁸ तो स्टूडेंट हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म तो हमारी कैंसिल हो जाएगी। वी आर लेफ्ट विद 3 ओवर 2.25। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, डेसिमल हटा के 100 से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्टूडेंट हमारे पास आ रहेगा 1.33। आई होप के स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। वैसे भी स्टूडेंट आपको रिकॉल याद रखना चाहिए, मेमोराइज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने किया। तो पहले स्टूडेंट सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन यूज किया है n इज इक्वल टू c ओवर v। c की वैल्यू स्टैंडर्ड है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है 3 इंटू 10⁸, v है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कैलकुलेट करना है तो 3 इंटू 10⁸ तो स्टूडेंट ऐसा ही रहेगा 3 इंटू 10⁸। जबकि अगर बात करें v की, v हमें स्टूडेंट गिवन है, दिस v इज एक्चुअली गिवन 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज गिवन एक्चुअली v। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1.33। अब नेक्स्ट चलते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए स्टूडेंट अगेन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यू कैन सी है 3 इंटू 10⁸। उसके बाद ग्लास में स्पीड हमें गिवन है 2 इंटू 10⁸। तो 10⁸ और 10⁸ तो स्टूडेंट हमारे कैंसिल हो जाएंगे, वी आर लेफ्ट विद ओनली 3/2 विच इज़ 1.5। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट हमारे पास आएगा 1.5, जबकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्टूडेंट 1.33। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट ज़्यादा होता है दैट इज एक्चुअली ऑप्टिकली डेंसर। तो सिंस n ग्लास इज ग्रेटर देन n वाटर, तो ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर टू वाटर। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि ग्लास में लाइट को जो बेंड करने की कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमें गिवन है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमें गिवन क्या है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है 3/2, और वाटर का गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें Ng गिवन है 3/2 और Nw हमें गिवन है 4/3। तो ये स्टूडेंट दो चीज़ें हमें गिवन है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 गिवन है और वाटर का गिवन है 4/3। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस, ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है WNG। यहाँ पे जो WNG है स्टूडेंट दैट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। N के पैर में अगर आप देखो तो G है, इसका मतलब वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और किसके विद रिस्पेक्ट टू है, वाटर के विद रिस्पेक्ट टू। तो वो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, पहले यहाँ पे टॉप पे आएगा हमारे पास
यू कैन सी हियर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं ग्लास का, तो ग्लास का ऊपर आएगा NG और वाटर का स्टूडेंट नीचे आएगा NW। तो NG की वैल्यू हमें गिवन है 3/2 और एंड वाटर की हमें गिवन है 4/3। तो आई होप कि इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी कैन सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 3/4 बन जाएगा, तो विच विल बिकम 9/8। तो सॉल्व करेंगे इट विल कम 1.125। तो कहने का मतलब ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर होता है दैट इज एक्चुअली 1.125। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी सी एक करेक्शन कर लेना हेयर, एक थोड़ी सी करेक्शन ये आएगी कि यहाँ पे थोड़ा, जहाँ पे मैंने N लिख दिया है वहाँ पे एक्चुअली N नहीं W आना था, N नीचे आना था, थोड़ा ही प्लीज़ करेक्ट इट। यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट थोड़ा अपोजिट लिख हो गया, यहाँ पे हमारे पास W ऊपर आना था, N नीचे आना था, तो अल्टीमेटली वी विल गेट 1.125। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, एक और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। NG हमें गिवन है 3/2, एंड वाटर हमें गिवन है 4/3। तो जब कैलकुलेट करना है ग्लास का, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखेंगे NG और नीचे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे NW। तो डिवाइड कर देंगे, इट विल कम 9/8। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें एक डायग्राम गिवन है, उस डायग्राम से हमें, उस डायग्राम को देख के हमें कैलकुलेट क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है अननोन सब्सटेंस का। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पे अगर देखें, इस डायग्राम को देखें तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज एक्चुअली 45 डिग्री। यू कैन सी हियर आई इज 45 डिग्री और आर स्टूडेंट हमारा है 30 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। सो आई इज 45, यू कैन सी हियर आर इज 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर देंगे, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास साइन 45 की वैल्यू आएगी 1/√2। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट की है 1/√2, यू कैन सी हियर 1/√2 और साइन 30 की पुट की है 1/2। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा दैट विल बी √2। सो इन दिस वे वी विल बी एबल टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन सब्सटेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट हमें एक कन्वेक्स लेंथ गिवन है, उसकी फोकल लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर। उसके बाद गिवन है दैट इज कंबाइंड विद ए कनकेव लेंस। यू कैन सी हियर फर्स्ट लेंस इज एक्चुअली कन्वेक्स लेंस, सेकंड इज कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ है 25। हमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ और पावर कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी सी बात नोट करने वाली है, जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है दैट इज पॉजिटिव, जबकि जो कनकेव लेंथ होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है दैट इज नेगेटिव। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, यही मैंने लिखा है। तो कन्वेक्स लेंस की जितनी भी फोकल लेंथ है दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, यू कैन सी हियर पॉजिटिव, जबकि जो कनकेव लेंथ है, कनकेव लेंथ की फोकल लेंथ विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो F2 इज -25, F1 इज +40। उसके बाद स्टूडेंट दिस इज अवर स्टैंडर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। F1 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे +40, यू कैन सी हियर इट इज +40, और F2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -25, यू कैन सी हियर -25। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये स्टूडेंट -25, उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इट विल बिकम 1/40 - 1/25। 40 और 25 का स्टूडेंट एलसीएम लेंगे, राइट हैंड साइड पे मेरे एलसीएम लिया भी हुआ है, यू कैन सी हियर। तो एलसीएम हमारे पास आएगा 200। तो 200 हमारे पास एलसीएम आएगा। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं अप टू हेयर 1/f इज इक्वल 200 एलसीएम। 200 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ऊपर 5 आएगा, 5 - 8 आएगा। सॉल्व करेंगे तो इट विल कम -3/200। उसके बाद ऑपोजिट करेंगे तो वी विल गेट f इज इक्वल टू -200/3, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो -200/3। तो सॉल्व करेंगे इट विल कम -66.7 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी दी पावर ऑफ दी कॉम्बिनेशन। तो ये एक्सप्रेशन यूज करना है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का, जो मैंने ऊपर आपको
मेंशन किया था। एक और फिर से देख लेते हैं ये दिस एक्सप्रेशन, दिस इज द पावर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉम्बिनेशन टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने पावर भी कैलकुलेट करनी है, तो अगर स्टूडेंट हमने कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ फाइंड आउट कर ली है तो पावर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन स्टूडेंट किसके इक्वल होगी, 100 बाय फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन 100 ओवर माइनस 200/3। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन की पावर जो है दैट विल बिकम -1.5D। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। एक और फिर से देख लेते हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन 100 ओवर FC। तो FC की वैल्यू हमारे पास आई थी -200/3, तो 3 हमारा ऊपर जाएगा, यू कैन सी हियर 3 हमारा ऊपर जाएगा। तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम -1.5D विल बी दी पावर ऑफ दी कॉम्बिनेशन। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें गिवन है फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर इफ ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर हाई प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। जब भी हमने न्यूमेरिकल लेंस का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले स्टूडेंट एप्लीकेबल है जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। यू कैन सी हियर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ लेंथ फार्मूला। और एक स्टूडेंट हमने ये फार्मूला याद रखना है, m इज इक्वल टू h' इक्वल टू v/u। यहाँ पे प्लीज़ नोट डाउन कि लेंथ में स्टूडेंट हमारे पास v और u के बीच नेगेटिव साइन होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है और यहाँ स्टूडेंट वी आर हैविंग अ पॉजिटिव साइन इन केस ऑफ लेंसेज। तो आइए देखते हैं कैसे प्रोसीड करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन है। सिंस क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा कन्वेक्स लेंस का है, क्वेश्चन कन्वेक्स लेंस का है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कन्वेक्स की होती है पॉजिटिव, तो इट विल बिकम +18। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा -27 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ फार्मूला यूज़ करेंगे जैसे कि ऊपर डिस्कस किया है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो थोड़ा सा इसको रीसेट करेंगे क्योंकि हमने v को कैलकुलेट करना है, तो ये u स्टूडेंट उधर जाके हमारा प्लस हो जाएगा। 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। f की वैल्यू आएगी +18 और u की वैल्यू हमारे पास आएगी -27। यू कैन सी हियर u इज -27 एंड f इज 18। उसके बाद LCM लेंगे, LCM स्टूडेंट आएगा राइट हैंड साइड पे मैंने किया भी हुआ है, 54 LCM आएगा 18 और 27 का। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3 - 2 ऊपर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली 1/v हमारा किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा 1/54। तो इन्वर्ट कर देंगे कि इमेज डिस्टेंस v हमारे पास आएगा 54 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट h'। इमेज की हाइट भी हमें कैलकुलेट करनी है। h' ओवर h किसके इक्वल होता है, v/u के। तो h' की वैल्यू स्टूडेंट हमें 3 गिवन है, ऑब्जेक्ट साइज हमें 3 गिवन है, v हमने कैलकुलेट कर ली है 54 और u हमें -27 गिवन है। तो 27 और 54 को कैंसिल करेंगे तो -2 आएगा। अल्टीमेटली h' की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो दैट विल बी -6 सेंटीमीटर। तो अगर हमारी हाइट नेगेटिव है स्टूडेंट, दैट अल्टीमेटली मीन्स कि इमेज जो है हमारा दैट इज़ इन्वर्टेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन हमारे पास लेंस का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है ए डाइवर्जेंट लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस। कहने का मतलब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और ये भी गिवन है कि इमेज जो है दैट इज फॉर 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस। ये डाइवर्जेंट लेंस स्टूडेंट हमारे पास कनकेव लेंस होता है
और कनकेव लेंस में ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कनकेव लेंस में तीनों ही चीज़ें स्टूडेंट नेगेटिव होती हैं, यू, वी और एफ। ये मैंने यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया है। डाइवर्जेंट लेंस में यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव और एफ भी नेगेटिव ही होती है। तो जो डाटा हमें गिवन है वो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो एफ हमारे पास आएगी -30, वी हमारे पास आएगी -15, यू हमने कैलकुलेट करनी है तो लेंथ फार्मूला यूज़ करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u। थोड़ा सा रीसेट कर लेंगे क्योंकि u को हमने कैलकुलेट करना है तो u हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। जिस चीज़ को कैलकुलेट करना पॉजिटिव कर लेंगे इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एफ स्टूडेंट हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वी आर हैविंग द इक्वेशन 1/u इज इक्वल टू 1/v - 1/f। तो v की वैल्यू स्टूडेंट हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे -15, f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -30। उसके बाद थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, एलसीएम दोनों को आएगा 30, तो सिंपलीफाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट वी विल यूज h' इज इक्वल टू v/u। v की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -15 और u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -30 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। v हमें गिवन था -15, u -30 हमने कैलकुलेट किया है। ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे दिस मच। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 15/30 हमारे पास आएगा 1/2। तो h' हम कैलकुलेट कर लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई h हमें गिवन था 5, h इज गिवन 5, तो h' हमारे पास आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है इमेज इज बिकमिंग स्मॉलर। वैसे भी कनकेव लेंस में स्टूडेंट जो इमेज है दैट बिकम्स स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट हमें गिवन है ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर दिस। हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है और ये बताना है कि लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। यहाँ पे पावर हमारी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये डायरेक्टली मीन है कि ये हमारा जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस की हमारी पावर और फोकल लेंथ दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो लेंथ हमारा है कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस स्टूडेंट होता कौन सा है, दैट इज एक्चुअली कन्वर्जिंग इन नेचर। अब इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, 100/p से 100/p की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाउ मच, कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.5 जो कि आपको नज़र आ रही है 1.5। तो p की वैल्यू 1.5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो स्टूडेंट आ जाएगी 200/3 विच इज़ 66.7 सेंटीमीटर। इन दिस वे वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट हमें गिवन है एक कनकेव लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ उसकी गिवन है 15 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कनकेव लेंस की केस में जैसे कि पहले डिस्कस किया है तीनों ही चीज़ें नेगेटिव होती हैं, एफ भी नेगेटिव ही आएगा, वी भी नेगेटिव है, दिस इज एक्चुअली इमेज डिस्टेंस, वी भी नेगेटिव ही आएगा, यू हम कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो लेंथ फार्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u। तो थोड़ा सा रीसेट कर लेंगे, इस u को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो u पॉजिटिव हो जाएगा और ये f हमारी हो जाएगी नेगेटिव। तो उसके बाद v की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -10, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -10 यहाँ पे और f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -15। तो उसके बाद एलसीएम वगैरह लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस कर ली है। 30 एलसीएम आएगा तो वी कैन फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज कमिंग 30 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, उसकी फोकल लेंथ गिवन है, हमें पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होता है तो u की वैल्यू तो स्टूडेंट यहाँ पे -10 आएगी। अगर बात करें f की, कन्वेक्स की
तो फोकल लेंथ होती है दैट इज द पॉजिटिव। नंबर ऑफ टाइम्स मैंने स्टूडेंट को समझाया, यहाँ फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे इसको याद करना है। पहले स्टूडेंट हम लिखेंगे ऐसे कन्वेक्स, कन्वेक्स, ऐसे कन्वेक्स, ये है कन्वेक्स। उसके बाद ये जो x है, इस x को हमने स्टूडेंट थोड़ा सा रोटेट करना है ऐसे। जब x को रोटेट करेंगे तो एक्चुअली दिस विल बिकम अ पॉजिटिव। थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो प्लस बन जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये प्लस का मीनिंग क्या है, ये है मीनिंग इसका कि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो जहाँ भी स्टूडेंट आपको कन्वेक्स टर्म नजर आए, दिस x एक्चुअली मीन प्लस। तो फोकल लेंथ और पावर दोनों ही पॉजिटिव होती हैं कन्वेक्स जहाँ पे टर्म लिखी हुई है। उसके बाद लेंथ फार्मूला यूज करेंगे। लेंथ फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास होता है, यू कैन सी हियर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो जस्ट हमने थोड़ा सा रीसेट कर लेना है, बिकॉज हमने v कैलकुलेट करनी है। तो u हम उधर शिफ्ट करेंगे, उधर शिफ्ट करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। 1/f माइनस 1/u, जस्ट f की वैल्यू +15 और u की वैल्यू -10 सब्सिट्यूट करेंगे। एलसीएम लेंगे जैसे कि हमने पहले किया है, 30 एलसीएम आ जाएगा। तो इमेज डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और कन्वेक्स मिरर में तो स्टूडेंट इमेज हमेशा ही सीधा बनता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल बनता है। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर भी कहते हैं। आपके व्हीकल में जो साइड मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर ही होता है। उसका फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, फील्ड ऑफ व्यू, और हमेशा ही इमेज इरेक्ट बनता है, इसीलिए तो उसको व्हीकल में हम यूज़ करते हैं। और इमेज छोटा भी, स्मॉलर भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। यहाँ पे हमें मैग्नीफिकेशन गिवन है और साथ में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी गिवन है। हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम m का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास होता है m इज इक्वल टू, मिरर के केस में -v/u होता है। यहाँ पे एक्चुअली हमें गिवन है, मैग्नीफिकेशन गिवन है 3 टाइम्स। तो 3 हमारा किसके इक्वल आएगा, 3 टाइम्स रियल इमेज है इज इक्वल टू -v/u। यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमें गिवन है u की वैल्यू हमें गिवन है 10 एक्चुअली गिवन है। तो m हम 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -v/u क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v की वैल्यू हमारे पास आएगी -3u, -3u। तो -3 तो ऐसा ही रहेगा। u की वैल्यू स्टूडेंट हमेशा ही नेगेटिव होती है। वी विल सब्स्टिट्यूट -10 हेयर, -10। तो v हमारे पास कितना है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। तो v हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। इमेज स्टूडेंट हमारा रियल है, वो तो हम पहले ही बताया, सिंस इमेज इज रियल। तो कहाँ पे लोकेटेड है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। रियल इमेज कनकेव मिरर में इन फ्रंट होता है, जबकि जो वर्चुअल इमेज होता है दैट इज बिहाइंड द मिरर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट हमें डायग्राम देख के बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। बी मीडियम का वी हैव टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये स्टूडेंट हमारी है एक्चुअली इंसिडेंट रे। दिस ए बी इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज एक्चुअली अवर रिफ्रैक्टेड रे। बी सी इज रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखें तो स्टूडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे जो ए बी है, ये जो ए बी है इसका एंगल हमने नॉर्मल के साथ देखना है। तो ये दिस एंगल, एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल, दिस एंगल। तो दिस एंगल स्टूडेंट कितना होगा, ये 90 से 30 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन इट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यू कैन सी हियर, आई कितना होगा 90 - 30 यानी कि 60। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 60 डिग्री है। अगर बात करें स्टूडेंट रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, वो हमारा ये वाला एंगल है नॉर्मल के साथ, वो कितना आएगा 90 - 45, जो कि यहाँ पे मेंशन है, यू कैन सी हियर, दैट इज 45। तो कहने का मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है और आर की वैल्यू यहाँ पे 45 है। तो यही स्नेल लॉ यूज करेंगे।
एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का आता है, नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट को मैंने बताया है स्नेल लॉ में, जिस मीडियम में एंगल आर बनता है, जिस मीडियम में एंगल आर बनता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आर एंगल स्टूडेंट हमारा बी मीडियम में बन रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे आर एंगल बी मीडियम में बन रहा है तो ये बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो साइन आई की वैल्यू 60 पुट कर देंगे, आई विल बी सब्स्टिट्यूटेड 60 हियर, आर हमारे पास है 45, तो साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 45 इज 1/√2। थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा √3/√2। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, नंबर ऑफ टाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट हमें गिवन है रियल इमेज 2/3 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इमेज हमारा एक्चुअली रियल है, फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस, तो मैग्नीफिकेशन हमारी नेगेटिव आएगी। तो लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन स्टूडेंट हमारे पास होती है h-h दैट विल बी इक्वल टू -2/3, नेगेटिव आएगी बिकॉज इमेज इज रियल। तो इन दिस वे विल राइट h-h दैट इज इक्वल टू -2/3। तो किसके इक्वल होता है, v/u के इक्वल होता है। तो v यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्टूडेंट 12 गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, यहाँ 12 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो v की वैल्यू थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट हमें कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर। आई होप यू कैन सी हियर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नीफिकेशन हमें गिवन है 1/2। हमें इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, u इज -30। मैग्नीफिकेशन कन्वेक्स मिरर में तो हमेशा ही मैग्नीफिकेशन स्टूडेंट हमारी पॉजिटिव होती है, तो 1/2 को हम पॉजिटिव लेंगे। जबकि हमारे पास एक्सप्रेशन होता है ये फॉर मिरर, हमारे पास ये एक्सप्रेशन होता है -v/u। तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम 1/2 जो हमें गिवन है 1/2 -v ऐसा टी लिखेंगे, u की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे -30 बिकॉज u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो v हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास आया 15 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमने इसकी फोकल लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो मिरर फार्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज एक्चुअली मिरर फार्मूला 1/f दिस। तो v की वैल्यू यहाँ 15 सब्स्टिट्यूट करेंगे, u की वैल्यू -30, सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ इसकी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो ये इसकी फोकल लेंथ है कन्वेक्स मिरर की। अब हमसे ये पूछा गया था नेक्स्ट स्टेप में कि अगर हमने 1/3 मैग्नीफिकेशन करनी है तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना चाहिए। दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, यू कैन सी हियर वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट मैग्नीफिकेशन ऑफ 1/3। यहाँ पे यू कैन सी हियर मैग्नीफिकेशन 1/3। तो इसके लिए पहले हमने फोकल लेंथ इसकी कैलकुलेट की है। फोकल लेंथ कैलकुलेट की है तो वो हमारे पास आई थी 30 सेंटीमीटर। उसके बाद m हमें 1/3 चाहिए, तो अगेन सारा प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा, जैसे कि आप जहाँ पे देख सकते हो m इज़ 1/3 दैट इज इक्वल टू -v/u -v/u। यहाँ से स्टूडेंट हमने v की वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट कर दी है विच इज़ कमिंग -u/3। उसके बाद अगेन हमें लेंथ फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली हमने करना क्या है, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमने, यहाँ पे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमने, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करनी है -u/3। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास आएगा -60 सेंटीमीटर। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं।
तो ये m 1/3 होना चाहिए माइनस वी बाई यू। यहाँ से हमने एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, हमने v कैलकुलेट कर लेना है। यही v स्टूडेंट यहाँ इस लेंथ फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो हमारे पास न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट एक्चुअली ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें गिवन है ए रियल इमेज 1/5 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर। हमें मिरर तो हमारे पास दो ही हम डिस्कस करते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स, क्योंकि रियल इमेज है, रियल इमेज तो सिर्फ कनकेव मिरर ही फॉर्म करता है। रियल इमेज इज नॉट फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, तो इमेज तो डेफिनेटली मिरर हमारा कनकेव ही होगा। इट इज़ कनकेव मिरर एज इट फॉर्म द रियल इमेज। उसके बाद स्टूडेंट जस्ट हमने एच डैश ओवर एच तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज करना है। तो क्योंकि हमारा इमेज रियल है तो -1/5 लिखेंगे इक्वल टू माइनस वी बाई यू। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वी विल बी एबल टू कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है -90 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू पहले हम कैलकुलेट करेंगे, फिर अगेन लेंथ फार्मूला यूज़ करेंगे। लेंथ फार्मूला यूज़ करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u की वैल्यू -90 और v की वैल्यू -18। सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट फोकल लेंथ विच इज़ कमिंग अप -15 सेंटीमीटर। So these are some of the important questions for your board examination. I hope a student you might have understood question number 1 to question number 15. If you have any query, please drop me message. Thank you very much.